ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा ने कहा कि तुमने मेरे द्वारा सब कुछ जान लिया है, तो तुम्हें कितना खुश रहना चाहिए। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? कौन से श्रृंगार की बात हो रही है यहाँ पे? आत्मा का श्रृंगार हो रहा है ना। बाबा ने कहा क्यों कर रहा हूं मैं? आंसर है, क्योंकि अभी तुम्हें सज धज कर विष्णुपुरी यानी ससुर घर में जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है? यानी कि स्वर्ग में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पीहर घर से ससुर घर में ले जाने के लिए। बाबा ने कहा, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ तुम्हें? लेके जाऊंगा ना, चलेंगे ना आप। तो वही बात बाबा समझा रहे हैं। तो गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमें था इंतजार। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों ने गीत सुना। बाबा बोले, तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया, आखरीन वह मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं, हम आशिक हैं, वह माशूक है, ये कोई भी नहीं जानता। बाबा कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया, खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे, ये तुम भूल गए हो, तो तुम तुच्छ बुद्धि हो गए, अपने धर्म को भूल गए। बाबा ने कहा, माया ने, रावण ने क्या कर दिया? बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है आपको, आपकी पहचान ही खत्म करवा दे। तभी तो कहते हैं ना, हम कहाँ देवता, आप ही देवता सही। तो बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे यह भी भूल गए, अपने धर्म को भूल जाना यह भी तुच्छ बुद्धि का काम है ना। अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ये भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही तो समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था, फिर 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था, सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा ने कहा कि जब तुम सतयुग में थे, सतयुग त्रेता में क्या था सुख था। सतयुग त्रेता ये पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी कोई नहीं जानता, लाखों वर्ष कैसे हो सकती है। अभी बाप आकर समझा रहे हैं तुमको, बाप ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं। बाबा ने कहा, माया ने तुमको कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। उल्टा लोग जो भगवान की राह पे चले उन्हें तुच्छ बुद्धि बता देते हैं। तो वो क्या है? वो माया बैठ गई है सिर पे। तो इसीलिए कह रहे हैं, तुम जानते हो ना, हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है, जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं। यानी बहुत खुशी होती है ना जैसे से जानते हैं। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी। क्या कह रहे हैं? बाबा ने हमें सब कुछ दिया था, फिर गंवा दिया ना। बाबा बोले, अभी पतित बन पड़े हो। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे बने हो तभी तो ऊंचे जाओगे ना। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है? सवेरे अमृत वेला उठकर ये ख्याल करो, बाबा आप हमारे बाबा भी हो, टीचर भी हो। ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा तो कहते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं हे भगवान कहते हैं, अभी वह तुमको मिला है। बाबा ने कहा, तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि तुम मुझे याद करते थे, अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ। बाबा बोले, वह दुनिया में तो कोई जानता नहीं है, हे भगवान कह देते हैं। बाबा ने कहा, वह है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। कहने का मतलब यह, हर कोई भगवान को याद करता है, चाहे कोई
कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई दादा हो, परदादा हो, उस सबका तो पिता वही है ना, शिव बाबा। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया, सबकी पत रखता है। यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बना हूं। अभी मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम बच्चे बने हो मेरे। बाबा बाबा कहते रहते हो, अभी फिर ये तुमको विष्णुपुरी ससुर घर में ले जाता हूँ। यह है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, यानी कि अभी तुम संगम पे हो ना, पढ़ रहे हो यहाँ, तो तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सचकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए हो किस लिए? विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम विश्व के मालिक थे। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी। बाबा ने कहा तुम जानते हो ना, भारत के मालिक कलयुगी हैं। हम तो संगम युगी हैं, फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या बनने वाले हो, विश्व के मालिक बनने वाले हो। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञानदाता तो एक ही है, बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जो सारे विश्व की सद्गति कर देते हैं। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान ही नहीं है। बाबा ने कहा कि तत्वों सहित सद्गति होती है इस ज्ञान की वजह से। समझ रहे हैं वो कितनी गहरी बात बता रहे बाबा। फिर बाबा बोले देखो इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। बाबा ने कहा इस समय ये 5 तत्व है ना, जब भी तो देखो बिन मौसम बरसात कुछ कुछ हो रहा है, क्योंकि इम्प्योरिटी हो रही है चारों तरफ। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। बाबा ने कहा नई दुनिया है सतयुग, उसमें रहने वाले हैं सतो प्रधान। और वो कौन होंगे? देवी देवता, जिन्होंने रावण को जीत लिया। अब फिर से बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे ना, और क्या देंगे? तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। स्थायी खुशी रहने नहीं देती। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। कहने का मतलब ये है अच्छे से पढ़ेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता मिलेगा ना। पहचानना एक ही बार चाहिए, सभी आत्माओं का बाप एक है, वह सभी आत्माओं का पिता है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा कि सब थोड़ी मेरे से मिल पाएंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आया है, तुम भी अभी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। कृष्ण कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में। फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके। ड्रामा प्लान अनुसार सभी आत्माओं का पार्ट अलग अलग है। बाबा ने कहा 84 जन्मों का जो पार्ट है ना, वो क्या है? सबका अलग अलग भरा हुआ है। ठीक है। बाबा ने कहा एक सेकंड मिल न सके दूसरे से। कितनी समझने की ये बातें हैं। ड्रामा ही ऐसा है, पार्ट रिपीट होता है, बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति चलती है। बाबा ने कहा जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं ना वो सब भक्ति मार्ग के हैं। फिर सर्व को सदगति में बाबा ने कहा फिर मैं ही सबको सदगति आकर के देता हूँ। तुम जानते हो ना 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे। दुख का नाम नहीं था, अभी तो दुख ही दुख है। इसको दुख धाम कहा जाता है, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता, अनेक बार आया हूँ, आता रहूंगा। बाबा ने कहा भारतवासियों का ही कल्याण विशेष रूप से होगा। पहले भी मैंने किया था, अभी भी मैं कर रहा हूँ। कल्प कल्प होता रहेगा, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाबा बोले बच्चे देखो
इसकी कभी एंड नहीं हो सकती है। ठीक है, बाबा ने कहा कि एंड नहीं होती है, मुझे आना पड़ता है। तुम चक्र लगाकर दुखधाम में जाते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाप को रचता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिनों का राज्य था, फिर उन्होंने गंवा दिया। उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो। बाबा ने कहा मैंने अडॉप्ट किया है तुम्हें। तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी तो आएंगे ना। किसी को दिल से याद करो तो कहीं कभी ना कभी तो मिल ही जाते हैं। ये भी किसी को समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं भगवान को, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे फिर से आओ, वह तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं है। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है नई दुनिया की स्थापना करने। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बन गए हैं। बाबा ने कहा क्या बन गए हो तुम? मास्टर नॉलेजफुल। ये ज्ञान धीरे धीरे बुद्धि में बैठ रहा है तो नॉलेजफुल बनते जा रहे हैं ना। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं। खुद नहीं बनते, इसीलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। बाबा ने कहा मैं तुम्हें पढ़ा के ऐसा बनाता हूँ। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। सभी को क्या रहती है? सभी को आश तो रहती है ना, वही कह रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु स्वर्ग का तो समय भी तो चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो ना बाप क्या समझाते हैं। गीता में क्या लिख दिया? कहते हैं भगवान वाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा कहते हैं मैं अपने को ऐसे गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो ना, मैं अपने को फिर ये कैसे कहूँगा? कितना झूठ बोलते हैं। बाबा ने कहा मैं अपने को ऐसे कैसे कहूँगा कि मैं कुत्ते बिल्ली सब में हूँ, है? मेरे को तो बिना मतलब फंसाते जा रहे हैं। अब इसी का तो भुगतान भुगतेगा भारत, क्योंकि भारत में क्या होगा, भारत में खास जो सजा मिलेगी ना मनुष्य को, वो इसी बात की मिलेगी कि भगवान को क्या कह दिया, कण कण में कह दिया, ठिक्कर बित्तर पत्थर सब में कह दिया। तो इस वजह से ये भगवान का अपमान होगा। बाबा ने कहा मैं कैसे कह सकता हूँ ऐसे, मैं अपने को ऐसे कहूँगा क्या? फिर बाबा बोले देखो सन्यासियों आदि का कितना मान है, क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं, क्या कहते हैं? पति तुम्हारा, गुरु ईश्वर सब है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वो तो तब समझाया जाता जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था ही नहीं। भक्ति की शुरुआत में होते ही गुरु, बाबा ने कहा भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं है, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। बाबा ने कहा देखो इसका मतलब ये है कि वास्तव में पुरुष प्रधान समाज चला आया है। तो आप पर से शुरू हुआ ना धीरे धीरे, कलयुग में आगे ज्यादा हो गया। तो ये पाठ पढ़ाया गया सभी स्त्रियों को कि आप ये सोचो कि पति ही आपका क्या है, गुरु ईश्वर है। अब बाबा ये कह रहे हैं कि जब पति गुरु ईश्वर है तो फिर याद क्यों करती हो, भगवान को क्यों याद करते हैं फिर? ठीक है ना, कहने का मतलब ये है भक्ति की शुरुआत में बाबा ने कहा गुरु होते नहीं है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को तुम समझते हो, उनको सोचती हैं कि वही गुरु है। पहले पाठ ही ऐसा पढ़ाया जाता था, जबकि वास्तव में पति उसे कहा जाता है जो पत रखने वाला है। अब यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि वो स्त्री है या पुरुष है। इसका वास्तविक अर्थ जो होता है ना इस वर्ड का, जैसे हर एक के नाम का एक अर्थ होता है, पूजा अर्चना करना, ये सारी और भी देखो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके पीछे कोई ना कोई अर्थ है। तो इस शब्द के पीछे भी एक अर्थ है, और वो हम सबकी पत रखने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर ऐसा होता
तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। समझ रहे हैं ना? अगर पति ही पत रखने वाला होता तो श्री कृष्ण को आना ना पड़ता। तो वही बात समझा रहे हैं। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं यह भाई बहन बना देती हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बी के ही स्वर्ग का वर्षा लेती हैं। अभी तुम भी ले रहे हो, तुम बी के बने हो, दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बात निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? देखो, बाबा तो हमें जो भी कुछ पढ़ाता है ना, वो आत्मिक दृष्टि में रख के पढ़ाता है। समझ रहे ना? बाबा के लिए ना तो आप पति हो, ना आप पत्नी हो, ना आप स्त्री हो, ना पुरुष हो। उसके लिए तो हम आत्मा है। इस वजह से वो हमें ये समझा नहीं दे रहा है। बाबा ने कहा ये तो महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग। अब तुम इसे, बाबा ने कहा, अब तुम इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़ इस दुनिया को ही भूल जाना। बाबा ने कहा तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने तुमको कितना छीछी बना दिया, ये भी बाबा ने समझा है। कोई कहे हम कैसे माने कि 84 जन्म लिए हैं। बाबा ने कहा यह तो हम अच्छा कहते हैं, 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। बाबा ने कहा कि देखो, ये पता चल जाएगा कि अगर 84 जन्म लिया वाला होगा तो अच्छा ज्ञान में सुनेगा, ध्यान से समझा जाता है। देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में तो आ नहीं सकेगा, प्रजा में भी कम पद लेगा। प्रजा में भी अच्छा पद और कम पद है, ये बातें शास्त्र में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना तो बाबा कराते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे ये पद पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से सदगति मिल गई। बाबा ने कहा इस समय पढ़कर तुम बहुत ऊंच पद पालोगे, फिर तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। बाबा ने कहा बच्चे, ये समझने की बात है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आप क्या होगा, उतना ही आगे जाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया होगा वही करेंगे। साक्षी हो देखना है। बाबा ने कहा टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया, हमको इनसे भी होशियार होना है, मार्जिन बहुत है। बाबा ने कहा देखो, बाबा ने अभी रिजल्ट पास आउट नहीं की है, कोई भी आगे नंबर ले सकता है। कोशिश करनी है उच्च से उच्च बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, ये समझने की बात है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना, बाप को याद करना, तो तुम पावन बन जाओगे। यहाँ तो सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसी को पता नहीं। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया? अब भगवान थोड़ी किसी को दुख दे रहे हैं, रावण दुख दे रहे हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी आओ जाओ, पढ़ाई साथ है। मन मनाभव का लक्ष्य तो मिला हुआ है ना। बाप को याद करो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह भी याद नहीं कर सकते, यह याद तो पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा ने कहा तुम ये भी नहीं याद कर सकते, ये तो याद पक्की चाहिए, तभी तो क्या होगा, अंतमति सो गति होगी। ठीक है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे अमृत वेला उठ ख्याल करना कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। हम बाबा ने कहा श्रृंगार करने, वह बापों का बाप पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी में रहना, वो चीज है कि जो 1 मिनट में चाहे सब कुछ कर दे। समझ रहे हैं आप? तो फिर आपको किसी प्रकार की दुख और चिंता तो होनी नहीं चाहिए।
तो वरदान, फिर दूसरा पॉइंट है हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होके देखना। ऊंच पद की मार्जिन है, बाबा ने कहा ऊंच पद की मार्जिन है, अभी कोई भी क्या ले सकता है, नंबर ले सकता है। इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना वरदान दिया शिव बाबा ने। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल, ये कौन सा समय चल रहा है, संगम का समय चल रहा है। इस समय क्या मिलेगा, प्रत्यक्ष फल मिलेगा। प्रत्यक्ष फल का मतलब क्या होता है, तुरंत, जिसे कहते हैं ना तुरंत दान महाकल्याण, आप कुछ भी करेंगे तो तुरंत मिलेगा उसका फल। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसीलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सर पर डांस किया। क्यों डांस किया, क्योंकि साथ कौन दे रहा है, समर्थ बाप। तभी तो समर्थ आत्मा बने ना, शक्तिशाली बाबा का हाथ है। तो समझ आई बात, आपको क्या है, कोई सेवा मिली है तो ये क्या है, बाप का आपको साथ मिला है। तो स्लोगन है पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास्ट करो, यानी भूल जाओ और बाप के सदा पास रहो। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क बाबा ने दिया है कि बच्चे देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाने वाला आपका पिता भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपार खुशी में रहना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।